मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम में फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम पास्टर हनूक है और पूरी उम्मीद के इस प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम में से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम ख़ासकर हमारी ज़िंदगियों के लिए है, के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अरसा दराज से जब खुदा का कलाम सुनते आए हैं, तो कलाम सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी में, हमारे रवैये में शायद पहले से भी ज़्यादा सख्ती रूनुमा हुई है। हालांकि कलाम के मुताबिक हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक ढालना चाहिए था। उसका वाज़ह सबूत यही है कि चर्च में आए हुए 90% मसीही शायद खुदा का कलाम फैलाने से कासिर है, क्योंकि इस बात के लिए हम रज़ामंद नहीं होते कि हम खुदा का कलाम क्यों सुनाएं। शायद हमारे ज़हन में ये बात है कि ये शायद खादमीन की ज़िम्मेदारी है, शायद वो लोग जिनके पास जो इस बात के लिए अनॉइंट किए गए हैं, जो इस बात के लिए मखसूस हैं, वही खुदा का कलाम सुनाएं। हालांकि कलाम मुक़द्दस में बारहा लिखा गया कि हम सब जो हैं मसीह के एलची हैं, और कलाम मुक़द्दस वाज़ह तौर पर बताता है हमें भी अपने तौर पर अपने दायरे में रहकर खुदा के कलाम को किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। और इसकी एक बुनियादी वजह है कि शायद हमें अपनी शनाख्त के बारे में नहीं पता। अगर कलाम मुक़द्दस में से देखें तो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में एक ख़ास आयत है जिसे हम इरशाद आज़म के तौर पर जानते हैं, और ये आयत हमें बताती है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मगर इसके बावजूद शायद हम उस आयत को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर उस तरह नहीं ले पाते जिस तरह कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि हम खुदा का कलाम कैसे सुना सकते हैं, या इसका आगाज़ कैसे कर सकते हैं। या अमाल की किताब में जो हमें पैटर्न बताया गया है कि तुम यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनो, तो इसको अमली तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में कैसे देख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में से देखने से पहले मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूँगा। इसके हम 4 सवाल जो हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर करते हैं। पहला सवाल ये है कि मैं क्यों जाकर सुनाऊँ। कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में भी बताता है कि मैं क्यों जाकर सुनाऊँ। दूसरी सवाल है कि किनके साथ जाकर ये खुदा के कलाम को शेयर करूँ। दूसरा सवाल जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम है, सबसे पहले मैं क्यों जाकर सुनाऊँ। दूसरा सवाल है फिर मैं किनके साथ जाकर शेयर करूँ। और तीसरा सवाल है क्या जाकर शेयर करूँ। और चौथा कब जाकर शेयर करूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये 4 सवाल हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने साथ करते हैं। अगर आप किसी भी चर्च के मेंबर हैं या किसी भी चर्च के पास आपकी मेंबरशिप है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास खुदा के उस इलाही प्रोग्राम की मेंबरशिप भी है जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। मैं चंद आयतें बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने रखूँगा, और उन आयतों से हमें पता चलेगा कि खुदा का कलाम दरअसल हमें क्या सिखाता है। पहले पतरस का ख़त हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पहले पतरस का ख़त उसका 2 बाब और 21वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। अभी जो हमने आयत पढ़ी, ये आयत हमारे लिए तक़वियत का बायस बनती है। जितने भी खुदा की खिदमत में मिशन फील्ड में हैं, उनके लिए आयत बड़ी तक़वियत का बायस बनती है कि मसीह ने जिस तरह ज़मीन पर रह के अपना मिशन पूरा किया, हम जो फील्ड में हैं, जहाँ किसी भी जगह पर खुदा की खिदमत करते हैं, हमने इस नमूने को अपनी ज़िंदगी में सामने रखना है कि मसीह ने भी दुख उठाकर हमें वो नमूना दे दिया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलें। और पहली जो बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं? अभी जो 4 सवाल मैंने आपके सामने रखे, इन चारों सवालों का जवाब हमें इस आयत में मिलता है। और सबसे बढ़कर मैं अक्सर जब भी किसी जगह पर, किसी भी चर्च में खुदा का कलाम शेयर करता हूँ, मैं एक ही बात सबसे पूछता हूँ कि हम सही क्यों हैं। ये सवाल मैं अजीज़ों आपसे भी पूछता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी से पूछें, अपने बारे में पूछें कि मैं ही क्यों खुदा का कलाम सुनाऊँ, या मैं मसीही क्यों हूँ। और इसका जवाब हमें
बेहतर तौर पर, वाज़ह तौर पर पता होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में भी जो मैंने हवाला पढ़ा तो उसका जवाब हमें इस हवाले में मिलता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हैं? मसीह का मकसद पूरा करने के लिए, मसीही होने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि हम सिर्फ रस्मी इबादत करने के लिए, रस्मी तौर पर इन चीज़ों में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं, बल्कि मसीह का दिया हुआ मकसद पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि अभी जो हमने हवाला पढ़ा उसमें हमें वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए। किसके लिए बुलाए गए हो? मसीह के नक्शे कदम पर चलने के लिए बुलाए गए। और नक्शे कदम में हम क्या देखते हैं? सलीब उठाना, अपनी खुदी का इनकार करना, मसीह के साथ दुखों में शामिल होना, मसीह की तरह खिदमत करना और मसीह के पीछे चल कर हम दुनिया के अपने उन लोगों तक पहुँचे जिन तक खुदा का कलाम अभी तक नहीं पहुँचा। पहला सवाल जिस पे हम जाएंगे, पहला सवाल है कि मैं क्यों जाकर सुनाऊं खुदा का कलाम। दूसरा कुरिन्थियों का खत 5वां 17वीं आयत में लिखा है। हम कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का खत उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पहली बात कि अगर हम वाकई मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उन तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। और सबसे ज़रूरी आयत जो मेरे और आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, बस हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करते हैं, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। तो मेरे चीज़ों, अभी जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा उसकी पहली आयत थी कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है कि हम नए मखलूक बन जाते हैं। हमारी पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और साथ ही साथ हमें एक जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है और वो जिम्मेदारी क्या है? मेल मिलाप की खिदमत करने की जिम्मेदारी। और यीशु मसीह ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी 3.5 साल ज़िंदगी में यही काम किया, लोगों से मेल मिलाप कायम किया, उन्हें खुदा की बातें बताई। और ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है कि जब हम खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ मेल मिलाप भी रखना पड़ेगा। और यही मेल मिलाप की खिदमत खुदा ने सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारा मिलाप खिलाया खुदा के साथ, जो बाग़ अदन में एक गुनाह की वजह से टूटा था। और यीशु मसीह की लाजवाल कुर्बानी की वजह से हम देखते हैं कि वो मिलाप दोबारा हुआ। और वही मिलाप की खिदमत खुदा ने हमें भी सौंपी कि हम भी दूसरे लोगों के लिए, जो खुदा से दूर हैं, जो भटके हुए हैं, जो इस गला के नहीं, उनको भी खुदा का कलाम सुनाएं ताकि वो भी, उनका मिलाप भी उस हमेशा की ज़िंदगी के साथ हो जाए। तो इसमें आयत जो हम देखते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है कि मैं क्यों जाकर सुनाऊं, जो हमारा पहला सवाल था, इसमें लिखा है कि मैं क्यों जाकर सुनाऊं। पहला सवाल था, बस हम मसीह के एलची हैं। हम सब मसीह के एलची हैं। एलची को इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं। और जो लोग इस्लामाबाद विजिट करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे एक ख़ास जगह है जहाँ पर तमाम मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसे एम्बेसडर इनक्लेव भी कहते हैं, जो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं हमेशा इससे एक बात लेता हूँ कि हमें भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, उस आसमानी मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। आसमानी मुल्क है जिसमें एक दिन हम मसीह के साथ, खुदा के साथ रहेंगे, जहाँ पर ना नाला होगा, ना वहाँ ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। तो यहाँ पर हम रहकर सबसे पहले हमारी शिनाख्त किस वसीले से होती है? मसीह के एलची के तौर पर, एम्बेसडर के तौर पर। और एम्बेसडर का काम है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं और यही हमारा काम है कि हम उसके नुमाइंदे बनकर, उसके एलची बनकर मसीह के कलाम को, मसीह के पैगाम को बेहतर मायनों में लोगों तक पहुंचाएं। और अभी जो हवाला हमने पढ़ा इसमें कि सबसे पहले जब हम मसीह में आते हैं, सबसे पहले हम नए मखलूक बन जाते हैं। जब नए मखलूक बन गए हैं तो इसका मतलब है अब हमारे पास सुलह का पैगाम है। अब हमारे पास तफरके का पैगाम नहीं, हमारे अंदर बुग़्ज़ का पैगाम नहीं है, हमारे अंदर जुदाइयों का पैगाम नहीं, बल्कि नए मखलूक बनते साथ ही हमने
हमारे पास सुलह का पैगाम आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह सुलह का शहजादा है। तो जब हम उसके पैरोकार बनते हैं तो हमारे पास भी वही कलाम मेल मिलाप का पैगाम आ जाता है, और वो मेल मिलाप का पैगाम हम खुदा के कलाम को शेयर करके खुदा की मोहब्बत लोगों को दिखाकर ही उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरा सवाल ये है, किन के साथ जाकर शेयर करूं, कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो सबसे पहले हमने खुदा का काम, खुदा की खिदमत अपने घर से स्टार्ट करनी है। यरूशलेम का मतलब है सबसे पहले अपना घर के लोग, अपने घर के तमाम अफराद जिनसे हम मिलते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे आसान टारगेट है, जिनसे हम आसानी से मिल सकते हैं, जिनसे हम रोज़ बरोज़ मिलते हैं। और हम उनसे मिलकर क्या कहेंगे, मिलकर खुदा के कलाम की बातें ही शेयर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बनी है। अभी जब हमने हवाला पढ़ा तो इसमें लिखा था कि तुम नए मखलूक हो। तो जब आप देखते हैं कि मेरा टारगेट मेरे घर के लोग हैं, तो सबसे पहले आपकी शख्सियत को देखेंगे कि आपकी शख्सियत में कितनी तब्दीली आई है। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं तो वाकई आपकी ज़िंदगी में बदलाव नज़र आना चाहिए आपके घर वालों को, क्योंकि कलाम वही है जो बगैर बोले समझ आ जाए, और वो बगैर बोले कलाम आपका किरदार ही है जो मसीह की ज़िंदगी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है, दुनिया के सामने पेश करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो कलाम सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व को सुनाऊं, तो उसको सुनाने के लिए आपको पहले नया मखलूक बनना पड़ेगा, अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी। और जब आप तब्दीली लेकर आएंगे तो इसका मतलब है कि आप वाकई ही उस काम के लिए बुलाए गए हैं जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि हाँ, हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है ताकि हम उसके लिए खिदमत कर सकें और उसके लिए फल ला सकें। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली उस फल को ही जाहिर करती है कि हम तब्दील हुए हैं, और अब तब्दील हुए शख्स ही किसी दूसरे की तब्दीली का बाइस बन सकता है। पहला सवाल था कि मैं क्यों सुनाऊं, क्योंकि मैं मसीह का एलची हूं। दूसरा सवाल था कि इनके साथ जाकर शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान टारगेट मेरे घर के लोग ही हैं। शायद गैर किसी दूसरे शख्स को जिसको मैं नहीं जानता उसको मेरे लिए सुनाना आसान नहीं होगा। उसके लिए मुझे मज़ीद वक्त दरकार हो ताकि उसके साथ मैं मिलाप कर सकूँ, उसके साथ दोस्ती कर सकूँ, उसके साथ वक्त गुजार सकूँ, ताकि मैं अपनी बात या अपना खुदा का कलाम उस तक शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए मेरे घर के लोग ही हैं, या मेरे अजीज़ व क़ारिब हैं, या मेरे दोस्त ही हैं जिन तक हम आसानी से खुदा का कलाम सुना सकते हैं। और तीसरी बात जो मैंने इसका जवाब इसमें ही हमें मिल जाता है, क्या जाके सुनाऊं? तो मेरे अजीज़ों, आपकी बदली हुई ज़िंदगी ही किसी के लिए कलाम बन सकती है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जब आप मसीह को कबूल किया तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी, वो पुरानी शख्सियत कैसी थी, और जब आपने कबूल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है। अगर आपकी ज़िंदगी वैसे की वैसी ही है तो इसका मतलब है आपने मसीह को पूरे तौर पर जाना नहीं है, अपने बारे में अभी पूरे तौर पर आपको अपनी शनाख्त के बारे में नहीं पता, और इसी वजह से शायद आप दूसरों के लिए भी बाइस रहमत बनने की बजाय बाइस ज़हमत बनते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ही दूसरों के लिए नमूना बन सकती है। जैसे हमारे लिए यीशु मसीह की ज़िंदगी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी किसी के लिए नमूना बन सकती है। और वो कैसे? जब हम अपने किरदार में नए मखलूक बनकर उस सुलह के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, उस मोहब्बत के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। मेरे अजीज़ों, तीसरा सवाल था क्या जाके सुनाऊं? तो मेरे अजीज़ों, आपकी कहानी, आपकी टेस्टमनी आपका किरदार ही है। जैसे पौलुस रसूल के पास एक गवाही थी कि खुदावंद उसे दमिश्क की राह पर मिला और उसकी ज़िंदगी बदल गई। रसूलों के लिए ज़िंदगी क्या, रसूलों के लिए भी यही सारी चीज़ें ऐसे ही हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी खुदावंद ने काम किए और उनकी ज़िंदगी बदली, और वो पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैलाने में सबसे ज़बरदस्त खिदमत करने वाले बने। मसीह ने दुख उठाकर हमें नमूना दे दिया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, और यही हमारे लिए आज की कुलीदी आयत भी है कि हम मसीह के नमूने पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।
एक स्टोरी के साथ। एक लड़का था जो जवानी के याम में बढ़ना शुरू हुआ। एक दिन उसने कहा कि माँ मुझे काम बताओ कि मैं जाकर आपके लिए कुछ काम कर सकूं, क्योंकि उस वक्त शायद वो नलके नहीं होते थे, कुएं होते थे। तो उसने कहा जाओ कुएं में से पानी निकाल कर लाओ। और जब वो निकालने गया तो पानी उसको पानी को निकाल नहीं पाया, क्योंकि बाल्टी के अंदर इतना बड़ा जो उसके पास पानी निकालने वाला जो बर्तन था उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख था। तो वो पानी निकाल नहीं पाया। वापस भाग तो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मैं पानी को निकाल नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर इतना बड़ा सुराख था। मेरे अजीजों, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देखें कि जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं कि आपके ज़हनों में कोई दुनियावी सुराख तो नहीं है जो खुदा के कलाम को आपके अंदर से फेंकते हैं। क्या आपके ज़हनों में कोई सुराख तो नहीं जो खुदा का कलाम एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। और जब तक खुदा का कलाम आपके अंदर ठहरेगा नहीं, आप कभी भी बाइस बरकत नहीं बन पाएंगे। और जब तक खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में जड़ नहीं पकड़ता, कभी भी वो तनावर दरख्त नहीं बन सकता। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस कलाम के वसीला से यकीनन आपको बरकत मिली होगी। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि खुदा का कलाम दरअसल अमली तौर पर हमें कुछ करने के लिए कहता है और वो अमली ज़िंदगी ही दूसरों के लिए बाइस बरकत बन सकती है।